आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टियों को सृष्टि किया हुआ यहोवा परमेश्वर को महिमा हो। उसी परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ नाम से आपको बधाई देता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मसीह की जिंदगी जो है विश्वास में शुरू होते हैं और विश्वास में ही अंत भी होते हैं। अगर हम मसीह के अंदर जीवन बिताना है तो हमें विश्वास अवश्य है। बिना विश्वास के परमेश्वर की पसंद की जीवन हम नहीं बिता सकते हैं। इसलिए हमारे विश्वास को देखकर ही परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। इसलिए विश्वास बहुत अवश्य है। अगर आपके अंदर कुछ अविश्वास है, उसे हटाकर आप अपने पूरे मन और हृदय के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखो। जब वो विश्वास आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर आएगा। बाइबल में विश्वास के पिता अब्राहम, इस तो आप सभी लोग जानते हैं। विश्वास के पिता अब्राहम, क्यों परमेश्वर उन्हें वचन उनको विश्वास के पिता कर कर कहते हैं? वो जो नहीं देखे वैसे चीजों के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। जो संभव नहीं था फिर भी परमेश्वर ने बोल दिया तो संभव होगा कर कर विश्वास किया। इसलिए अब्राहम को विश्वासियों के पिता कर कर कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए एक वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय उसके 6वां वचन। उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेकर धर्म घिना। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने यहोवा पर विश्वास किया। ये वचन अब्राहम के बारे में कहते हैं। अब्राहम यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसके पहले के वचन को जब हम देखेंगे, उत्पत्ति 15वां अध्याय पहला वचन में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अब्राहम को देकर कहते हैं, अब्राहम मत डर, मैं तुम्हारे लिए धड़ और तुम्हारे लिए बल है कर कर कहते हैं। और उसके उत्तर में अब्राहम यहोवा को देकर कहते हैं, जो गुलाम, मैं तो मेरे लिए एक संतान नहीं है, एक बच्चे नहीं है। इस तरह की हालात में हम कैसा बिना डर के रह सकते हैं? बच्चे नहीं है कर कर वो जो कमी को परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के पास अब्राहम बता रहे हैं। परमेश्वर अब्राहम को देकर कहते हैं, मत डर, मैं तुम्हारे लिए बड़ा दाढ़ और बड़ा बल बनकर रह रहा हूं। जब इसे सुनकर अब्राहम कहते हैं, वो सब ठीक है परमेश्वर, लेकिन मुझे तो एक बच्चा नहीं है। आज भी परमेश्वर कुछ समय हमसे बातें करने के समय हमारे मन के अंदर अधिक समय से यही बात उठते हैं, वो सब ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे ये जो आशीष नहीं है या मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे नहीं मिला। इसे सुनने वाले कई लोगों के मन के अंदर अब ऐसे ही सवाल उठते हैं, मैं इतने सालों से जो प्रार्थना कर रहा हूं, इतने दिनों से जो मांग रहा हूं, वो मुझे नहीं मिला है। इस तरह के सवाल के अंदर आप बैठा होएगा। आज जरूर परमेश्वर आपके सवाल के उत्तर इन वचनों के द्वारा जरूर आपको देगा। देखिए, अब्राहम भी परमेश्वर से यही कह रहे हैं, मुझे बच्चे नहीं है, मुझे बच्चे नहीं है। जो नहीं है वही हमारे सामने हमेशा आते हैं। कब हम कुछ वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा जब हमसे बातें करते हैं, हमेशा हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर वही याद रहता है, याद आता है, मुझे ये नहीं है, नहीं है, नहीं है कर कर। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी नहीं है कर कर सोच कर कई प्रकार की बातों में आज आप थका हुआ है, आप सूखे हुए हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन को फिर से जलाना चाहते हैं। तापड़दा परमेश्वर अब्राहम को नहीं छोड़ा। अब्राहम को परमेश्वर, हम पढ़ते हैं उसी 15 अध्याय की 5वें वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेकर आया, घर से बाहर लेकर आया और अब्राहम से कहा, तुम आकाश के तरफ दृष्टि कर कर देख, वहां के तारों को देख, वो तुम उसे गिन सकते हैं क्या? तुम्हारे जो संतान को, तुम्हारे जो बीड़ी को इस आकाश के तारों के समान मैं बढ़ाऊंगा। इसे सुनकर ही अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया।
अब थोड़े समय के पहले वो रो रहा था, मुझे बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर उनको आकाश के तारों को दिखाकर कहा, वैसे तुम्हारे संतान को मैं बढ़ाऊंगा। इसे सुनकर अब्राहम के अंदर विश्वास आ गया, विश्वास आ गया, इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ वादाओं को हम देखते हैं, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, जितना बाइबल में अपने समय बिताएगा, उतना ही आपके विश्वास बढ़ेगा। जब आपके विश्वास बढ़ेगा, जो मुमकिन नहीं है उससे भी परमेश्वर आपके लिए मुमकिन कराएगा। जो संभव नहीं है वो आपके लिए संभव हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से वचन को पढ़िए। आज परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं, मैं तुम्हें आकाश के तारों के समान तुम्हारे सब कुछ मैं बढ़ाऊंगा। आपके संतान को बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, सभी को परमेश्वर आकाश के तारों के समान बढ़ाएगा। इस बातों का विश्वास करो, प्रभु के वचन को पढ़ो, वचन के ऊपर विश्वास रखो। जब आपके विश्वास और परमेश्वर के अंदर बढ़ने लगेगा, जब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। हाय, इस समय आपके विश्वास के बढ़ने के लिए, विश्वास यहोवा के ऊपर और स्थिर मजबूत होने के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सा वचन के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब्राहम आपके ऊपर विश्वास किया, जब आपने उन्हें दर्शन दिया, उन्हें बाहर लेकर गया, घर से आकाश के तारों को दिखाया। जब उसके अंदर विश्वास आया, उसके पहले वो रोता था, मुझे बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। उसी तरह इस वचन को सुनने वाला कई लोग, मेरे पास ये आशीष नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं मेरे पास नहीं है कर जो भी चिंता के साथ है, प्रभु परमेश्वर उनके सारे मन के बातों को जानकर ही आज इस वचन को लोगों को दिया है। इस वचन के ऊपर जितने भी लोग विश्वास कर आपके ऊपर विश्वास रख रहे हैं, उनके जीवन में आप बड़ा चिन्ह और चमत्कार को कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जिसके पास जो नहीं है उसे आप देना शुरू कर दिया इसी समय, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको महिमा करते हैं, आप महान कार्य किया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को देख रहे हैं। आपने अपने विश्वास को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, परमेश्वर के ऊपर आप अपने पूरे विश्वास को रखा है। इसलिए जरूर परमेश्वर आपके जीवन में जैसे अब्राहम के जीवन में आशीष किया, वैसे आपको भी आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।